जावास्क्रिप्ट की अगर आप बात करोगे तो मोस्टली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, जैसे कि हमने वो कंपैरिजन दिया था इंग्लिश वर्सेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मुझे फटाफट बता देना। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में A to Z कैरेक्टर्स होते हैं ना। यस इंग्लिश सर। प्रोग्रामिंग में भी A to Z, 0 to 9 एंड ऐसे अलग अलग सिंबल्स होते हैं। इसमें भी आपके 0 to 9 जो होंगे। और कोई सिंबल्स होंगे जैसे कि @ ये इस तरह से सिंबल, जिसे हम लोग स्पेशल सिंबल कहेंगे, यहाँ पे भी होते हैं। प्लस इस तरह से। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑपरेटर। ये जो स्पेशल सिंबल होते हैं। इसे कहते हैं ऑपरेटर। और उसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन होता है ABCD 0 to 9, ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसे हम लोग कहते हैं वर्ड। और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है ABCD 0 to 9 प्लस माइनस जो कॉम्बिनेशन है उसे कहेंगे हम लोग वेरिएबल। वेरिएबल। ठीक है। आगे देखेंगे मल्टीपल वर्ड जो अगर एक साथ जोड़ देते हैं तो बनता है आपका सेंटेंस। और यहाँ पे अगर हम मल्टीपल वेरिएबल्स जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा? जो बनेगा उसे हम लोग कहेंगे स्टेटमेंट। और जो मल्टीपल सेंटेंसेस जहाँ पे बनते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, तो वो पैराग्राफ बनेगा। वहीं पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग उसे कहते हैं फंक्शंस कहेंगे। देन मल्टीपल पैराग्राफ से बनेगा आपका एक पेज बनेगा। यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन जहाँ पे लिखते हैं मल्टीपल फंक्शन को हम लोग कहेंगे क्लास। मल्टीपल पेजेस का आपका एक लेसन बन सकता है। और यहाँ पे बनेगा एक आपका मॉड्यूल। और मल्टीपल लेसन्स का आपका एक सब्जेक्ट या बुक बनेगा। और यहाँ पे आपका फाइनली जो है एप्लीकेशन बनेगा या सॉफ्टवेयर, इस तरह से। दैट्स इट, इतना है। तो आप लोगों को सीखना यही चीज है। क्या क्या सीखना है ध्यान दे दीजिए। आपको ये सीखना है ऑपरेटर, और अलग अलग टाइप का डेटा होता है इसलिए डेटा टाइप भी सीखना है आपको। देन वेरिएबल क्या है, स्टेटमेंट क्या है, फंक्शन क्या है, और क्लास क्या है। मॉड्यूल तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको क्या क्या सीखना है, ये वाली चीज से आपको स्टार्ट करना है। ऑपरेटर क्या है, देन डेटा टाइप क्या है, देन वेरिएबल क्या है, स्टेटमेंट क्या है, 5 फंक्शंस, क्लास। तो कितने टॉपिक है जो आपको जावास्क्रिप्ट, इंटायर जावास्क्रिप्ट में सीखने की जरूरत है? 6। HTML में कितने टॉपिक थे? CSS में भी 6 ही टॉपिक है। अगर चाहे हम लोग ना तो एक दिन में एक टॉपिक खत्म करके कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे बोलोगे वैसे हम लोग इसे ड्राइव करेंगे। आपकी मर्जी, या आपको 6 दिन में खत्म करना है, या 2 वीक में, या 10 दिन में, या 15 दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तीनों
6 के 6 टॉपिक जो है ना एक दिन भर में सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को पता चला है कि आपको क्या सीखना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सीक्वेंस चेंज कर देते हैं थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले हमें सीखना चाहिए कि डेटा टाइप और वेरिएबल क्या है, इसका थोड़ा सीक्वेंस जो है हम लोग सही कर लेते हैं सीक्वेंस के हिसाब से। सबसे पहले वेरिएबल को टॉप पे लेके आ जाते हैं। सब लोगों को दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस सर। कोई डिफिकल्टी, कोई डाउट? नो सर। कितने कितने चैप्टर है सब लोग बताओ? 6 यस, ग्रेट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं, और डेली 6 दिन में ये सारे चैप्टर जो है हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है, आप जैसे बोलोगे वैसे कर लेंगे हम लोग। सो वेरिएबल क्या होता है? वेयर वी स्टोर डेटा, या सिंपली लिखते हैं इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? इट इज यूज टू स्टोर डेटा। वेरिएबल का इस्तेमाल किस लिए होता है? या बिल्कुल, वेरिएबल का इस्तेमाल जो है वो डेटा स्टोर करने के लिए होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा। ठीक है, जैसे कि मान लो मुझे नंबर स्टोर करना है, मैंने लिखा है ये नम, और उसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ 100। अभी जैसे कि मैं लिख देता हूँ नेम, इसके अंदर लिख देता हूँ संतोष। तो आप मुझे बताओ वेरिएबल कौन सा हुआ और वैल्यू कौन सी है इसके अंदर स्टोर की हुई? वेरिएबल वेरिएबल नाम हो गया और वैल्यू हो गया 100। जी हाँ, ये जो नाम होता है जिसके अंदर, मतलब ये जो है ना जिसके अंदर हम लोग कुछ डेटा स्टोर कर रहे हैं, कौन सा डेटा है? 100। कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं? इसके अंदर। तो ये नम जो है ये आपका क्या हो गया? वेरिएबल। ये नेम जो है ये क्या हो गया? वेरिएबल। और इसके अंदर जो स्टोर की हुई कंटेंट है, ये जो कंटेंट है ना आप इसे बोल सकते हैं कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोल सकते हैं, या लिटरल बोल सकते हैं आप लोग। और ये जो है ये आपका वेरिएबल है। क्लियर है आप लोगों को वेरिएबल के बारे में? या हाँ, किसी को कोई संदेह, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं है। तो अभी एक बात जरूर ध्यान रखना वेरिएबल के बारे में, जब भी कभी आप वेरिएबल का नाम लिखोगे या वेरिएबल लिखने की कोशिश करोगे, तो जावास्क्रिप्ट में पता है या अलग अलग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उसको कैटेगराइज कर लेते हैं हम लोग कि जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें से हम लोग कैटेगराइज करते हैं। 2 तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। कितने तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अगर हम कैटेगरी करेंगे तो? वीकली टाइप, वीकली टाइप, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका या स्ट्रांगली या स्ट्रिक्ट, या आप इसे डायनामिक भी कह सकते हैं। यहाँ पे वीकली टाइप या डायनामिक टाइप भी, डायनामिक टाइप कह सकते हैं इसे। और दूसरी जो लिखते हैं हम लोग स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग टाइप। देखो चेक कीजिए यहाँ पे वीकली टाइप का मतलब क्या है? वीकली टाइप का मतलब क्या है? डेवलपर नीड नॉट टू स्पेसिफाई डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। यानी क्या है इसका मतलब? क्या है कि जो हम हैं, जो कोड लिख रहे हैं, जो डेवलपर है, उन्हें वेरिएबल का डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नम लिखा, इसके अंदर मैं
100 लिख दूंगा। अगर मैंने वापस से या इसके अंदर नम लिख के मैंने यहाँ पे संतोष लिखा तो भी चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। और चलो ठीक है, ये भी बात ठीक है। लेकिन कोई कोई जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे कि स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, मैं एग्जांपल पहले स्ट्रिक्ट का देता हूँ। जावा हो गई है, सी प्लस प्लस, सी शार्प, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये स्ट्रिक्टली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब क्या है कि अगर आपको ये जो वेरिएबल है, देखो वेरिएबल मैंने कैसे लिया, ये नाम लिया कुछ, ठीक है, तो इसे आप लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। इसके पहले आपको कुछ डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है, मतलब कि इंट, अगर मैंने मान लो यहाँ पे लिया नंबर, यहाँ पे मैंने क्या लिया, नंबर, तो क्या मैं यहाँ पे ये ऐसे नंबर स्टोर कर सकता हूँ? नो सर। नंबर करने के बाद क्या मैं स्टोर कर सकता हूँ नंबर? बताओ। नो सर। स्पेसिफायर मतलब जो इंटीजर वैसा डिक्लेयर करना पड़ता है ना उसके लिए। तो ये नंबर फॉर एग्जांपल, ठीक है, इंट कर दिया मैंने ना, इंट कर दिया मैंने, ठीक है, आप कर बताइए। हाँ सर कर सकते। तो मैं यहाँ पे जनरल सब लोग पढ़ सके ऐसे मैं नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करना होता है ना, कि जैसे कि अगर मानो, ठीक है, नहीं नम, और इसके पहले हमें डेटा टाइप देना जरूरी होता है। देखो क्या देना जरूरी होता है, डेटा टाइप देना होता है। जो वेरिएबल, हम लोग वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, जस्ट सिंपली आपको जो नाम चाहिए वो ले लो, दैट्स इट, सेमीकोलन, खत्म, बस इतना ही। जो स्ट्रिक्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं ना, उनके पहले हमें डेटा टाइप देना होता है। जैसे कि अगर हमें इस वेरिएबल में, अभी वेरिएबल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, बताओ पढ़ के मुझे। स्टोरिंग डेटा स्टोर। अभी हम लोग क्या जान रहे हैं, स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि वेरिएबल के पहले, अगर स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है, डेवलपर needs to be mention or specify data type ऑफ वेरिएबल। मतलब कि अगर मैंने वेरिएबल बनाना है, जैसे कि देखो मैंने नम नाम का ये वेरिएबल बनाया है, अब इसके अंदर मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ, नम है तो क्या स्टोर कर सकते हैं हम इसके अंदर, नंबर। तो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि इसके अंदर सिर्फ इंटीजर नंबर ही स्टोर हो, यानी कि नेचुरल नंबर ही स्टोर हो। अभी स्ट्रिक्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अनुसार मुझे यहाँ पे इंट दिया, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर मैं अभी कोई नाम नहीं डाल सकता, ऐसे ये अलाउड नहीं करेगा। क्यों, मैंने क्या यहाँ पे वेरिएबल के पहले मैंने कौन सा टाइप डिसाइड किया है इस डेटा का, या अगर मैंने यहाँ पे नंबर भी कर दिया फॉर एग्जांपल के लिए एज ऑफ नाउ, तो क्या ये जो नाम है मेरा, ये जो है ये नंबर है क्या, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जब भी कभी वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं, वेरिएबल ऐसे बनाते हैं, तो उसके पहले नंबर ऐसे डिसाइड करना होता है, ठीक है। जैसे कि स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स, तो क्या ये अलाउड करेगा, अभी ये कैरेक्टर है तो ये अलाउड करेगा। तो स्ट्रिक्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना आपकी, वेरिएबल के पहले आपको डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता है ऐसे। लेकिन जो वीकली टाइप होती है ना, इसमें करने की जरूरत नहीं, दैट्स इट, इतना ही। इसके अंदर आप स्टोर कर दो जो चाहे, आप नंबर भी स्टोर कर सकते हो, या आगे जाके आपको नाम भी करना है तो भी कर सकते हो। इन शॉर्ट क्या है कि वीकली जो टाइप होता है या डायनामिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसमें हमें वेरिएबल का डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने डेटा टाइप मेंशन किया है, और यहाँ पे किया है क्या, नहीं, इसमें आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, जैसे कि स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, नंबर भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी। दोनों का डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? यस सर।
क्या Yes, डिफरेंस है बताइए, सब लोग बताइए। क्या जिसे नहीं समझ में आया मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, किसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्विक। कुठे कन्फ्युजन आहे दीपाली? कन्फ्युजन सांगा मला की काय आहे. नाही सर वर्षा, मृण्मयी, मोहिनी, काय? क्लियर आहे सर. ओके. जर का मी इथे मैं आप लोगों को पूछता हूँ, हाँ मोहिनी, जर मी इथे हे टाकलं तर अलाउड करेल का? नो सर. ओके, गुड, शाबाश. मतलब एक ही कीवर्ड, ये कीवर्ड जो है ये देने की जरूरत है इसमें. कहाँ पे? स्ट्रिक्टली टाइप या स्ट्रांगली टाइप में आपको देना पड़ेगा. और ये जो मेंशन करते हैं इसे क्या कहते हैं? डेटा का टाइप, यानी डेटा टाइप कहते हैं हम लोग आगे डेटा टाइप सीखने वाले हैं कल. डोंट वरी, आज हमें ये देखना है कि वेरिएबल को और कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें वेरिएबल के पहले डेटा टाइप देने की जरूरत है और कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देने की जरूरत नहीं है. जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वीकली टाइप में आती है या डायनामिक में आती है उसमें हमें डेटा टाइप देने की जरूरत है नहीं. तो कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं PHP, सुना है नहीं सुना है? पाइथन, जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा. बस बॅकएंड सर स्ट्रिक्टली टाईप असतात ना. काय म्हटलं? सॉरी. बॅकएंड जे जेवढे पण आहेत लँग्वेजेस ते सगळे स्ट्रिक्टली टाईप आहेत. पण जावास्क्रिप्ट पण बॅकएंड आहे, पायथॉन पण बॅकएंड आहे आणि PHP पण बॅकएंड आहे. ओके. असं नाही म्हणू शकत आपण. सर जे केक, हॅलो, हा बोलिये ना. केक PHP वगैरे हे फ्रेमवर्क्स आहे का मग? हा, तुमच्या त्या फ्रेमवर्क असतात. आता पर्टिक्युलर लैंग्वेज का फ्रेमवर्क आहे. ओके. सो ऐसा नहीं डिसाइड कीजिए आप कि बैकएंड वाली फ्रंट एंड वाली, बट हाँ ये कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस है जैसे कि जावा, C++, C#, VB.NET, VB. ये जो है इसके पहले हमें डेटा टाइप देने की जरूरत है. अभी वापस से एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वेरिएबल ये कुछ नहीं, हम प्रोग्राम के अंदर जहां पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं. और हमने आज क्या देखा है कि दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि वेरिएबल बनाते समय यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर करते समय पे वीकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं होती और स्ट्रिक्ट या स्ट्रॉन्ग टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें डेटा टाइप देने की जरूरत होती है. फिर भी अभी आप लोग बोलोगे कि सर फिर अगर हम लोग डेटा टाइप नहीं देते तो प्रॉब्लम क्या होता है? तो अभी आप बता दो मुझे प्रॉब्लम क्या है. जैसे कि मानो मैंने सम ले लिया और यहाँ पे सब्जेक्ट 1 इनटू सब्जेक्ट 2 कर दिया और मान लीजिए मैंने कि सब्जेक्ट 1 इक्वल टू 10 और सब्जेक्ट 2 इक्वल टू 10. तो सम में कितना आंसर स्टोर होना चाहिए? ये मल्टीप्लाई का साइन है. 100. सब 1 इंटू सब 2 कितना होगा? 100. 100. बिल्कुल जी हाँ, परफेक्ट है आपका. ठीक है, लेकिन अगर गलती से किसी ने इसमें इस तरह से डाल दिया तो इसका आंसर क्या होगा? इसको एरर आएगा, नहीं तो वो अटैच में लगेगा. एरर आ जाएगा. एरर आ जाएगा. देखो अगर आप लोग डेवलपर अगर डेटा टाइप नहीं देता है ना तो इसका मतलब नहीं है कि डेटा टाइप इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है प्रोग्राम लैंग्वेज में. जो डेटा टाइप डेवलपर नहीं देता है लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरनली जैसे कि मानता है ये नंबर है तो इसे ऑटोमेटिकली क्या समझता है कि ये वैल्यू क्या है? इंट वैल्यू है. अगर आपने सिंगल कोट में कुछ डेटा डाला है तो इंटरनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है क्या समझती है? इंट समझती है. क्या समझती है? इंट समझती है. इंट समझेगी? बताओ इसे क्या समझेगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अरे भाई थोड़ा देख के बताओ. स्ट्रिंग समझेगी. जी हाँ, बिल्कुल इसे स्ट्रिंग समझा जाएगा. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद से इंटरनली डेटा टाइप डालते हैं
अगर आपको भी नहीं डालना, आप अगर ये डायनामिक टाइप या वीकली टाइप समझते हो, लेकिन इंटरनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद डेटा टाइप का इस्तेमाल करती है। ठीक है, इसीलिए ये जो है ये हम लोग सीखेंगे आगे, डेटा टाइप कौन से होते हैं, जावास्क्रिप्ट में कौन से इस्तेमाल होते हैं। और वेरिएबल में आपको जावास्क्रिप्ट में सीखने की जरूरत है ना, इसका स्कोप देखो। वेरिएबल के रूल्स मैं लिख के दे देता हूँ, वेरिएबल रूल्स, यानी कि जैसे कि आपका कोई बेबी शॉर बोलता है, कोई बारसा बोलता है, ठीक है, कि किसी वेरिएबल का नाम रखना है ना, तो कुछ नियम है भाई यहाँ पे, उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे बच्चे के नाम रखते हैं, वैसे वेरिएबल के नाम रखने से पहले थोड़ा सा विचार करके रखना। सबसे पहले जो वैल्यू या जो कैटेगरी का डेटा डाल रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग रोल नंबर डालेंगे तो उस वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, रोल नंबर रखिए आप सबसे पहले। ठीक है, इसका पहला रूल मैं बता देता हूं कि डेटा जो पुट करोगे आप, जो सब्जेक्ट होगा डेटा का, डेटा सब्जेक्ट हमेशा रखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है कि शुरुआत में स्टार्टिंग में शुड नॉट यूज नंबर, कोई भी नंबर यूज ना कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 नम, ऐसे ना यूज कीजिए। दूसरा जो रूल्स है, उसके बाद वाला तीसरा जो रूल्स है वो ये है कि आप कोई भी स्पेशल सिंबल ना यूज कीजिए, जैसे कि नम, हैश, ऐसे कोई स्पेशल सिंबल ना यूज कीजिए वेरिएबल लेने के लिए। चौथा जो है, फोर्थ वाला, कि जैसे कि आपको रोल स्पेस नंबर, ऐसे व्हाइट स्पेस ना लीजिए। क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि वेरिएबल का नाम लेने के लिए आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है? यस सर। ठीक है, और एक बात याद रखिए, इसके अंदर हमने और एक चीज पढ़नी है जो डेटा टाइप के बाद हम लोग सीखेंगे, स्कोप ऑफ वेरिएबल। ये हमारा बाकी है, जिसके अंदर 3 स्कोप होते हैं, वैर, लेट और थोड़ा बहुत कॉन्स्ट भी देख लेंगे हम लोग। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, इसीलिए मैं अलग से आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, मतलब डेटा टाइप के साथ में। ठीक है, तो क्या आप लोगों को इतना समझा? ये तो पूरी थ्योरी हो चुकी, अभी प्रैक्टिकली क्या करना है आपको? तो कुछ भी नहीं, तो मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल दिखा के दिखा देता हूँ। ठीक है, एक सिंपल वाला, स्क्रीन दिखाई दे रही है? हेलो सर, हाँ सर जावास्क्रिप्ट केस सेन्सिटिव्ह आहे ना? हाँ, त्याला केस सेन्स यूज करायचं थोडंसं. ठीक आहे, अं, 0 जावा वेरिएबल डॉट जेएस, मैं HTML ले लेता हूँ. ठीक है, आगे हम लोग सीखेंगे इसके 2-4 चीजें भी, बट पहले आप लोग सिंपल हैंडी हो जाइए. अभी आपको जावास्क्रिप्ट जो है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, ये लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखो और इसी टैग के अंदर लिखो आपको जो भी लिखना है. जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने बताया आप लोगों को कि देखो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ये स्कोप ऑफ वेरिएबल जो है ना, वैर लेट. तो मैं फिलहाल के लिए वैर ले लेता हूँ, वैर नम, तो नंबर प्रिंट हो जाना चाहिए ऐसे. और मैं लेता हूँ वैर नेम, तो मैं यहाँ पे नेम प्रिंट कर देता हूँ, संतोष. ठीक है, और आपको अगर ब्राउजर पे आउटपुट चाहिए तो आप कीजिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिखिए नम, और नेम भी कर देता हूँ. आउटपुट देखने के लिए आपको करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे नेम भी प्रिंट कर देता हूँ. कर दीजिए सेव. बस आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त. इसे मैं ओपन विथ ब्राउजर कर देता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर. देखो 100 एंड संतोष, अभी एक के नीचे एक नहीं आ रहा है, दूसरे जगह पे नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए उसे, बाद में देख लेंगे. ठीक है, कोई ऐसी घाई नहीं इसमें. सो इट्स फाइन नाउ गाइज, कोई कंफ्यूजन?